नमस्कार दोस्तों, आज के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर मनमोहन शुक्ला होम्योपैथी फिजिशियन प्रैक्टिस करता हूं होम्योपैथी से और समय समय से होम्योपैथी की जानकारी आप लोगों को देता रहता हूं। अभी हमारा सीरीज होम्योपैथी फिलॉसफी पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिसिन पे डॉक्टर हनीमैन ने क्या बताया है, तो रेगुलर डेली एक एफोरिज्म के बारे में मैं डिस्कस करता रहता हूँ। उसी सीक्वेंस में आज डिस्कस करते हैं एफोरिज्म नंबर 45 की 45वें एफोरिज्म में डॉक्टर हनीमैन ने क्या बताया है। तो डॉक्टर मास्टर हनीमैन जी कहते हैं, नो टू डिजीज डिफरिंग इट इज टू इच काइंड बट वेरी सिमिलर इन देयर फिनोमिना एंड इफेक्ट एंड इज द इन द suffering and symptoms the severity produce invariable enhancing or other another however they meet together in the organism. The stronger disease mainly inhibits the in the organism. The stronger disease mainly inhibits the weaker, and that for the simple reason because it is stronger more big power when it involves the system by reason of its similarity of action involve precisely the same part of the organism that were previously affected by the weaker morbid irritation, which sequence can no longer act on this part but is introduced of in the other world. The new similar but stronger morbific potency control the feeling of the patient, as hence the life principle on account of the prequality can no longer feel the weaker similar, which becomes induced equation larger, for it was very never everything material but a dynamic spirit like conception affection the life principle, hence both is affected only and this but temporary by the new similar but stronger morbid potency. डॉक्टर हनीमैन सर कहते हैं कि रोगी की जीवनी शक्ति पर दो समान लक्षणों वाले रोगों का क्या प्रभाव होता है। स्वरूप में भिन्न परंतु लक्षणों में समान दो रोग जब रोगी के शरीर में प्रवेश पा लेते हैं तो एक दूसरे को आमना सामना होने पर अधिक प्रबल रोग दूसरे रोग को पराजित कर देता है, अर्थात अधिक प्रबल या शक्तिशाली रोग कम शक्तिशाली रोग को पराजित कर देता है, क्योंकि पुराना रोग शरीर में जिस स्थान पर रहता है उसके समान लक्षणों वाला अधिक प्रबल रोग उसी स्थान पर आक्रमण कर पुराने रोग की शक्ति को छीण कर देता है। इस प्रकार अपनी शक्ति क्षीण हो जाने पर शरीर में पुराने रोग को पकड़ ढीली पड़ जाती है। दूसरे शब्दों में समान लक्षणों वाले नए रोग की शक्ति जब शरीर पर अपना प्रभाव डालती है तब जीवनी शक्ति उस नए रोग की तीव्रता के कारण दुर्बल पुराने रोग के लक्षणों को अनुभव नहीं कर पाती, जिसका रिजल्ट यह होता है कि पुराना रोग नष्ट हो जाता है। इसका कारण यह भी है कि यह रोग भौतिक शक्ति से संपन्न तो था, ले नहीं केवल रोग संपन्न सूक्ष्म शक्ति के रूप में शरीर को प्रभावित कर रहा था। ऐसी स्थिति में वह नष्ट हो जाता है और उसके नष्ट होते ही जीवनी शक्ति पर केवल अधिक प्रबलशाली रोग शक्ति का ही प्रभाव रह जाता है और यह प्रभाव भी अल्पकालीन होता है। यदि मनुष्य के शरीर में किसी रोग के मौजूद रहते हुए समान लक्षणों वाला कोई अन्य रोग हमला करता है तो अधिक शक्तिशाली नया रोग पुराने रोग को पराजित कर उसे शरीर से निकाल देता है तथा नया रोग भी पुराने रोग को नष्ट करने के लिए कुछ समय बाद स्वतः समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसकी शक्ति भी स्थायी नहीं होती है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, यदि मनुष्य के शरीर में किसी रोग के मौजूद रहते हुए समान लक्षणों वाला कोई अन्य रोग हमला करता है तो अधिक शक्तिशाली रोग नया रोग पुराने रोग को पराजित कर उसे शरीर से निकाल देता है तथा नया रोग भी पुराने रोग को नष्ट करने के कुछ समय बाद स्वतः नष्ट समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसकी शक्ति भी स्थायी नहीं होती है। ये महात्मा हनीमैन ने 45वें 45 एफोरिज्म में अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिसिन के 6th एडिशन में बताया। तो दोस्तों, आज ये 45 एफोरिज्म के बारे में जो मैंने डिस्कस किया है इसको आप अपनी प्रैक्टिस में अप्लाई करिए, समझिए, जानिए और देखिए कि प्रैक्टिस में अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करते हैं तो काफ़ी हद तक आपकी प्रैक्टिस में सुधार आने लगता है और रिजल्ट कोई भी केस होता है उसमें आपको रिजल्ट मिलने लगते हैं, चाहे वो कोई भी पैथोलॉजी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी पैथोलॉजी हो, होम्योपैथी में सब कुछ मैनेज हो जाता है। कोई भी पैथोलॉजी हो, अगर आपका सिमिलम अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूशन दवा सही जा रही है और आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिसिन का लॉ जो इसके लॉ है उसको आप फॉलो कर रहे हो। बेसिकली 3 देखना होता है, मोनो मिनी सिमी। अगर 3 चीज़ें को आप फॉलो कर रहे हो तो आप देखोगे कि आपकी रेमेडी, आपकी जो इंडिकेटेड रेमेडी होती है वो काफ़ी अच्छा काम करती है और अपने उस मरीज के अंदर फिजिकल सिम्टम्स के साथ साथ मेंटल सिम्टम्स पे भी उसका असर देखने को मिलता है।
और फिजिकल ठीक होने के साथ साथ मनुष्य मानसिक रोग से भी ठीक हो जाता है। जैसे किसी बीमारी से उसको डर लगता है तो धीरे धीरे डर उसका भी जाता रहता है। डॉक्टर हनीमैन ने ऑर्गेनाइज ऑफ मेडिसिन पे बताया हुआ है, एक एक एफोरिज्म को आप बारी से पढ़िए और देखिए कितना कितना सुंदर एफोरिज्म सर ने हमें बताया। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा है इसको आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज़रूर इसमें कमेंट कर दीजिए, जिससे कोई भी होम्योपैथी से रिलेटेड कोई भी हम अगर जानकारी देते हैं तो उसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। मिलती है दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। हर घर होम्योपैथी, गुरुकुल होम्योपैथी। हमारा सिद्धांत है कि हर घर में होम्योपैथी अपनानी चाहिए, जिससे हमारा देश स्वस्थ रहे, हमारा समाज स्वस्थ रहे, हमारा परिवार स्वस्थ रहे। तो हर घर होम्योपैथी, घर घर होम्योपैथी, ये नारा लीजिए और होम्योपैथी पे भरोसा करके आप इलाज करिए। नमस्कार।